खबर है मिर्जापुर से। आज भाजपा जिला कार्यालय के प्रेस सभागार में जिला उपाध्यक्ष भाजपा व नगर पालिका परिषद मिर्जापुर अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी की अध्यक्षता में वक्फ बिल संशोधन 2025 के विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र व जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा ने वक्फ बिल संशोधन पर वार्ता करते हुए बताया कि मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पारित किया। वर्तमान अधिनियम वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, मनमाने ढंग से संपत्ति अधिग्रहण को रोकने तथा धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित संवैधानिक चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। यूपीए सरकार द्वारा पेश 2014 वक्फ संपत्ति बेदखली विधेयक ने कथित अतिक्रमणकारियों की निष्पक्ष सुनवाई के बिना वक्फ बोर्डों को असीमित शक्तियां प्रदान की। मिर्जापुर ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। हमारी सरकार ने संशोधन किया है, उसमें जो बदलाव लाए हैं उसी की चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। बहुत पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगी। यहाँ सभी लोग, आप समाचार के लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि वक्त की उसमें जहाँ वक्त अपना हाथ रख देता था कि यह संपत्ति मेरी है, वह संपत्ति उनकी हो जाती थी। अब वो उसमें काफी गरीब लोग भी होते थे, एक धार्मिक नियम उसके अनुसार था। लेकिन आज इन्हीं सब चीजों को लेकर संशोधन किया गया है। इसी संशोधन में है कि अब कोई भी संपत्ति केवल ये कह देने से कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये नहीं हो जाएगी। अगर वक्फ की संपत्ति है तो आप उसको साबित करिए, सबूत दीजिए और आम पोर्टल पे जारी कीजिए कि ये किसकी संपत्ति है, कहां से आई है, किन लोगों ने दिया है, इस पे आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर याचिका दाखिल करना चाहता है तो 90 दिन के अंदर कोर्ट में भी वो दाखिल कर सकेंगे। ये है हमारे वक्त की। इसमें पहले था कि उसमें सदस्य केवल एक समुदाय के लोग ही हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस संशोधन में अब उसमें अन्य सदस्यों के अलावा 2 सदस्य हिंदू के भी रहेंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी उसके अंदर। पहले इसमें मुस्लिम महिलाओं को हक नहीं मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था, वंचितों को नहीं मिलता था। अब ये सबके लिए है। जिन घरों में पुरुष नहीं हुआ करते थे उनकी संपत्ति वक्फ को चली जाती थी, आज ऐसा नहीं होगा। अब इस संशोधन के द्वारा अगर उसमें केवल महिला है तो महिला के नाम भी उस वक्फ संपत्ति का फायदा महिला को भी मिलना है। सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं मानती है, क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अभी लिया है देखने को ना, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। याचिका दायर है ना, किसी ने किया नहीं, लंबित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानती तब क्या? हम संविधान के तहत है, संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं ना। हम किसी का कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि जिसको हक मिलता नहीं था उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और किसी के लिए भी, किसी भी देश का शासक अगर ऐसा करता है तो गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए, वो इस देश के नागरिक है और कहीं वंचित है, ये तब की बात है जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 2 तरह के लोग हुआ करते थे, एक अमीर एक गरीब। आज तो ऐसा नहीं है ना। जब हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, हमें सबके हक की लड़ाई लड़नी है, तो अभी इस देश के नागरिक हैं, वो क्यों इस तरह से तकलीफ में रहेंगे? अभी आपने कहा कि शासक है, अगर शासक निर्णय लेते हैं तो क्या ये लोकतंत्र नहीं? आपने कहा शासक है, शासक अगर आप अगर जनता का के शासन के लिए ही चुन के भेजते हैं, आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है और आपके लिए सुना है, आपने चुन के वहां भेजा है कि हमारे हितों की बात हो, हमारे हितों की बात हो। तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको, वो जिस काम के लिए भेजा है उस काम को ही तो कर रहे हैं वो। अच्छा, पहलगाम इतना चर्चा हुआ, पहलगाम पे क्या हुआ? इतनी चर्चा हुई, क्या आप चाहते हैं देश को युद्ध में झोंक दिया जाए? नहीं, पहलगाम युद्ध की बात नहीं है। हाँ। अभी तक जो न्याय की बात होती है, सरकार आपकी कहती है कि 1 सर कटेगा तो हम 10 सर काट कर लाएंगे।
इंतजार आप ही के सांसद- नहीं, सरकार ऐसा मैं नहीं जानती हूँ। मैं यहाँ आपको बैठी हूँ ये बताने के लिए कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ अगर राष्ट्र हित की बात है कि राष्ट्र मेरा कहीं खतरे में है, उसकी सुरक्षा की बात होगी, तो वहां पे भी हमारे प्रधानमंत्री सही समय पे सही निर्णय लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। क्या सुरक्षा की बात कर रही हैं आप? क्या सुरक्षा? 25-26 लोगों को मार दिया गया, कौन सी सुरक्षा थी वहाँ पे? अगर आप हम सबके बीच बैठे हैं और इसी में से कोई निकाल के गन चला दे तो ये कोई मतलब तो होगा? एक सुरक्षा कर्मी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौजूद नहीं था। जहाँ की बात आप कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसकी तकलीफ दूसरे को नहीं होती है। वो वहाँ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है जिस जगह भी ये कांड हुआ। आप ये भूल कैसे रहे हैं? नहीं, आप पहलगाम की बातें भूल रहे हैं। एक लंबे समय से वहाँ आतंकवाद का जिस तरह का कोड बना हुआ था, एक लंबे समय से आज अगर हुआ है तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब ये निश्चित बात है कि जब आदमी बहुत अच्छा होने लगता है, थोड़ा सा खुश होता है, उस खुश में आप 3-4 दिन पहले ही नहीं, उस घटना के बाद एक वहाँ कांग्रेस के सांसद कह रहे थे कि मैं कभी बाहर नहीं बैठता था और मैं 2-3 दिन पहले बाहर बैठा था। ये जान के तो सब लोग निश्चित, जब घटना तभी होती है जब निश्चिंत हो जाते हैं। सुरक्षा में कोई कहीं कमी नहीं थी।